प्यारे बच्चे, सुप्रभात। पहले दिन हमने वचन पढ़े थे। आज हम संज्ञा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कल बोले थे कि हम जो पढ़ रहे हैं दिमाग में रख के चलते हैं कि 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेबस में 9 का, 10 का, 11 में भी है पढ़ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी बच्चे इसका लाभ उठा लें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उसी के अनुसार आपसे बात करें। और जो हम बता रहे हैं, कल भी बोले थे कि पिछले साल मार्गदर्शन एक नोट से लिखे थे, गाइड लिखे थे, उसी के आधार पे बता रहे हैं जो 12 क्लास के लिए था। पिछले बार आया भी था उससे बहुत। आइए समझते हैं संज्ञा। सबसे पहले ये समझिए कि संज्ञा कहते किसे हैं, है ना। संज्ञा कहते किसे हैं, बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आती है तो हम भूल जाते हैं। संज्ञा तो बोल देते हैं, लेकिन उसके भेदों में हम लड़खड़ा जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये हो कि हम लड़खड़ाएं नहीं, जो भी क्वेश्चन आए उसका सही सही हम जवाब उसका दे सकें, आंसर दे सकें। तो आइए पहले जानते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। दुनिया का जितना नाम है सब संज्ञा है। राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, पटना, कलकत्ता, दिल्ली, ढाका, पेड़ पौधा, नदी, तालाब, जो भी नाम ले लें सब संज्ञा है। जिसे किसी व्यक्ति का बोध हो या वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, भाव का बोध हो, जिसका भी बोध हो वो सब संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके भेदों पे। ये दिमाग में रखिएगा। संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं जी? 5। याद रखिएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां समूहवाचक संज्ञा। तो हम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं। नॉर्मल इतना कि जितना आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए और आप उसका जवाब दे दें, इतना तक में हम बता रहे हैं। फिर देखा जाएगा, फिर होगा, फिर से वीडियो बनेगा या फिर से हम मटेरियल भेजेंगे। पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता है व्यक्तिवाचक, जिससे यानी जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का या किसी खास वस्तु का या किसी खास स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। जैसे हम बोल दिए राम, मोहन, सोहन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है या नहीं? हम बोल दिए सीता, गीता, कोई व्यक्ति विशेष का नाम है या नहीं? हम बोल दिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई खास नदी का नाम है या नहीं? है ना। हम बोल दिए आम, अमरूद, पीपल, झाझा, पटना, कलकत्ता, कोई खास व्यक्ति का नाम है या नहीं? तो जिसे खास व्यक्ति का, खास वस्तु का, खास स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। हाँ, तो आगे बढ़ते। अब हम आते हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी खास जाति का, इसको ऐसे समझिए, जिस शब्द से किसी खास जाति का, जिस शब्द से पूरे जाति का या पूरे वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोले गाय बोले, अगर हम गाय बोलते हैं तो गाय में जितनी भी गायें हैं, लाल गाय है, नीली गाय है, पीली गाय है, मोटी गाय है, पतली गाय है, सब गाय आ जाती है। तो हो गया जातिवाचक। अगर हम बोलते हैं नदी बोलते हैं, नदी जातिवाचक संज्ञा हुआ। कैसे हुआ? तो दुनिया में बहुत सारी नदियाँ है ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, है ना, लेकिन है क्या? वो नदी है। तो नदी कहने से जितनी भी संसार की नदियाँ हैं सबका बोध हो जाता है। अगर हम बोल दिए लड़की,
तो लड़की कहने से दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं, बालिका हैं, है ना, सीता हो, गीता हो, रीता हो, सबका बोध हो जाता है, उस जाति के अंतर्गत में आ जाता है ना। अगर हम बोले मनुष्य, तो मनुष्य में गोरा हो या काला हो, मोटा हो, पतला हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका बोध हो जाता है, तो मनुष्य की जातिवाचक। अगर हम कह दें पशु, तो पशु कहने से दुनिया का सभी पशुओं का बोध हो जाएगा, होगा या नहीं। पर्वत कहने से दुनिया के सभी जितने भी पर्वत हैं सबका बोध हो जाएगा। नगर, नगर कहने से सभी नगरों का बोध हो जाएगा, है ना। तो इससे पूरे जाति का या पूरे वर्ग का बोध हो जाए, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा तीसरा नंबर पे है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे जी? तो भाववाचक जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे भाव का बोध हो, है ना, यानी किसी वस्तु के या कोई व्यक्ति का गुण या धर्म, स्वभाव, अवस्था, इन सब का बोध होता है ना, तो इसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन है, मित्रता है, ईमानदारी है, क्रोध है, अच्छाई है, बुराई है, हरियाली है, हाँ, ये सब किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। ये खो गया एग्जाम में आता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत आसान है, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसको हम नाप सकें या तौल सकें। जैसे चावल है, हम दुकान जाते हैं तो चावल गिन के लेते हैं, तो नहीं, हम नाप के लेते हैं, 1 केजी 2 केजी ना। गेहूँ है, तेल है ना, तेल को भी हम गिन के नहीं लेते हैं, 1 बूंद 2 बूंद हम तौल के लेते हैं। सोना है, चांदी, इसको भी हम गिन करके नहीं लेते हैं, तौल करके लेते हैं, 1 तोला, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम ना। चांदी को भी तौल के लेते हैं, घी को भी तौल के लेते हैं, शरबत तौल के लेते हैं, पानी को नाप के लेते हैं ना। और पानी भी बिकता है ना, बाज़ार में लेते हैं, तो उसको भी हम नाप के लेते हैं, तौल के नहीं, नाप के लेते हैं। दही को भी नाप के लेते हैं, दाल को भी हम नाप के लेते हैं, एक दाल 2 दाल नहीं लेते हैं। आलू बड़ा बड़ा लगता है देखने में, लेकिन उसको भी हम गिन करके नहीं लेते हैं, उसको तौल के लेते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला द्रव्यवाचक संज्ञा में कि जिसे नापा या तौला जाए उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? अब आइए समूहवाचक संज्ञा। तो इसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसे समूह का बोध हो ना, तो इसको सुगठित शब्द में बोलते हैं। जिस शब्द से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, जैसे मेला है, मेला में 1 आदमी रहेगा, बहुत सा आदमी रहेगा या नहीं। वर्ग है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो 1 ही बच्चा रहेगा, बहुत सारा बच्चा रहेगा ना। भीड़ है, बाज़ार में जाते हैं, बहुत सारा भीड़ है, तो भीड़ 1 रहेगा नहीं, बहुत सारा है। हम अंगूर लेते हैं, तो अंगूर 1 रहेगा, उसमें बहुत सा गुच्छा रहता है, अंगूर का गुच्छा, है ना। 1 अंगूर नहीं, अंगूर का गुच्छा। सेना है, सेना एक समूह में रहेगा, बहुत सारा रहेगा, चाबी का गुच्छा है, ये समूहवाचक संज्ञा है। भेड़ का झुंड या मधुमक्खी का झुंड, गाय का झुंड, ये सब किसके उदाहरण है? समूहवाचक। तो समूहवाचक में हुआ कि वैसा शब्द जिससे समूह का बोध हो, है ना, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमने जाना कि संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, है ना। और ये आपके 9, 10, 11, 12 में ही नहीं आती। कंपटीशन में जो भी आप दीजिएगा जिसमें हिंदी रहता है
वो सब में आता है। देखने में हल्का लगता है लेकिन आता है। हम लोग समझते हैं कि तो हिंदी बहुत आसान है, लेकिन आता है उसी में हम फंस जाते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। तो चूँकि हम देख रहे हैं 10 मिनट 12 सेकंड हो गया, अब हम और बोलेंगे तो और ज़्यादा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं बढ़िया लगेगा सुनने में। तो इसलिए अब यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है। और कल हम इसको क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।